From the following information, what we have to calculate? We have to calculate labor cost variance, labor rate variance, labor efficiency variance. ठीक है, तो याद रखना, from the following information what we have to calculate? We have to calculate labor cost variance, labor rate variance और labor efficiency variance. ये तीनों को कैलकुलेट करना बेटा. सो उसके लिए डेटा क्या है अपने पास? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 4 यूनिट्स इज 24 आवर्स. देखो स्टैंडर्ड आवर क्या बोल रहा है? फॉर 4 यूनिट इज 24 आवर्स. ठीक है, मालूम पड़ा? 4 यूनिट्स के लिए 24 आवर्स है. 4 यूनिट्स के लिए, इसका मतलब 1 यूनिट के लिए कितना होगा फिर? 24 डिवाइड बाय 4, 6 आवर्स पर यूनिट. ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल मैथ्स, बराबर है कि नहीं? इट्स वेरी नॉर्मल, कॉमन. ठीक है, तो याद रखना क्या दिया इधर? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 4 यूनिट्स अपने को दिया है बेटा. ओके, गॉट इट? चलो, फॉर 4 यूनिट इज व्हाट? 24 आवर्स. स्टैंडर्ड रेट अपने को दिया है 18 पर यूनिट. ठीक है, ये पर यूनिट में दिया है. और लेबर है, तो लेबर में किस में कन्वर्ट होता है बेटा? आवर्स में कन्वर्ट होता है. तो इसका कैलकुलेशन बताऊंगा मैं. ये आवर्स में कन्वर्ट होगा क्योंकि एक्चुअल आवर्स, देखो एक्चुअल रेट किस में है? पर आवर में ना. तो ये पर यूनिट नहीं, पर आवर में आएगा. तो क्या करने का, क्या 18 है ना, पर आवर का कितना है? 6 है, तो कितना हो गया? 3. दैट्स इट, 3 पर आवर. नॉर्मल मैथ्स है भाई, नॉर्मल मैथ्स. एक्चुअल प्रोडक्शन दैट इज एओ. एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है अपना? एओ. एक्चुअल आवर्स है 10,500 आवर्स और एक्चुअल रेट है 3.10 पर आवर. ठीक है, ये आपको बेसिक डेटा गिवन है. तो याद रखना बेटा, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया. बेसिक क्या क्या डेटा है. और देखो अभी स्टैंडर्ड देखो अभी इसमें क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो आएगा नहीं क्योंकि ये मटेरियल है नहीं, ये लेबर है. तो लेबर में क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स होता है, बराबर है? स्टैंडर्ड आवर. तो स्टैंडर्ड आवर निकालोगे कैसे? वही फॉर्मूला है. स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हो? स्टैंडर्ड आवर अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट. ये सब फॉर्मूला दिया है देखो थियरी में. तो स्टैंडर्ड आर कितना है? 24. आउटपुट कितना निकलेगा? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 4 यूनिट्स. 4 यूनिट्स का आउटपुट निकलेगा इनटू एक्चुअल आउटपुट है 1800. तो कर लो कितना आ रहा है, चेक करो कितना? 10,800. ओके, सो दिस 10,800 इज व्हाट? योर स्टैंडर्ड आवर्स. और एक्चुअल आर कितना है? 10,500. तो दोनों नियर बाय होना चाहिए, याद रखो, बराबर है? दैट्स इट. क्लियर है? चलो, सो ये क्वेश्चन देखा अभी. चलो लेट्स गोइंग टू सॉल्व इट. लेट्स डू इट. चलो, फॉर सॉल्विंग द सम, द वेरी फर्स्ट बेसिक कैलकुलेशन. बेसिक कैलकुलेशन में सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो अपना क्या? स्टैंडर्ड आर. स्टैंडर्ड आर, ठीक है. एसएच मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड आर. स्टैंडर्ड आर for what? Standard R for actual output. So what is the formula of this beta? Standard R for actual output. What is the formula? Simple. Standard R divided by standard output. Material में क्या होता है? Standard input upon standard output. इधर क्या होता है? Standard R. ये आपका एक सबसे मेन पॉइंट है. इनपुट टाइप standard R divided by standard output into what beta? Actual output. Into what beta? Actual output. तो चलो बच्चों, स्टैंडर्ड आवर्स क्या है आपका? सी. स्टैंडर्ड आवर देख लो इधर, क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट इज 24 आवर्स. देख सकते हो आप? इट्स 24 आवर्स. ये देखो 24 आवर आपका स्टैंडर्ड आवर्स है. और स्टैंडर्ड आउटपुट इज व्हाट? स्टैंडर्ड आवर फॉर 4 यूनिट्स. तो 4 यूनिट्स निकालना है ना बेटा. तो आउटपुट कितना होगा? 4 यूनिट्स इनटू एक्चुअल आउटपुट. एओ आपका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन. एओ क्या है? एक्चुअल आउटपुट मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? एक्चुअल प्रोडक्शन 1800 यूनिट्स. तो आ जाओ,
सो स्टैंडर्ड आर है आपका कितना था 24 आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट आपका है बेटा 4 यूनिट्स निकालने के लिए इनटू एक्चुअल आउटपुट है 1800 यूनिट्स। चलो कैलकुलेट किया तो कितना आ गया बोलो स्टैंडर्ड आर विल बी व्हाट। सो दिस इज व्हाट योर स्टैंडर्ड आर कितना। यस वेरी गुड इशिका वेल डन मोमिता वेल डन अल्पा 10,800 आवर्स यस के जानवी ओके प्रीति वेरी गुड 10,800 क्या है बेटा ये आवर्स है आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स है ना तो 10,800 आवर्स यस जयश्री। सो ये आवर्स वैसे भी इधर आवर्स लिखा है ना स्टैंडर्ड आर मतलब तो इधर लिखने की जरूरत नहीं थी आवर्स बट ठीक है दिखा दिया मैंने शॉर्टकट में इसलिए इधर दिख गया 10,800 आवर्स यस वेल डन कृष्णा वेल डन जयश्री परफेक्ट। चलो स्टैंडर्ड आर हो गया अपना उसके बाद क्या करना है स्टैंडर्ड आर के बाद निकाल लो स्टैंडर्ड रेट आ जाओ एस आर फिर क्या निकालते हम लोग एस आर स्टैंडर्ड रेट। बेटा अभी जो स्टैंडर्ड रेट है आपका वो कैसे निकालोगे आप हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड रेट बराबर है। तो वेरी सिंपल अगर आपको स्टैंडर्ड रेट निकालना है स्टैंडर्ड रेट किस में आएगा पर आवर में ही आएगा कॉमन सी बात है स्टैंडर्ड रेट किस में आएगा बेटा पर आवर में क्योंकि देखो लेबर है ना तो लेबर में जो भी एक्चुअल आर है एक्चुअल रेट दिख रहा है रेट किस में पर आवर में ना तो ये भी पर आवर में ही होना चाहिए पर यूनिट में नहीं पर आवर में होना चाहिए लेबर से रिलेटेड है तो लेबर पर आवर कितना मिल रहा है। तो क्या करना सबसे पहले 24 आवर्स 4 यूनिट्स के लिए तो 1 यूनिट के लिए कितना फॉर 1 यूनिट कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 4 तो कितना हो गया 6 कितना हो गया बेटा 6 पर यूनिट मतलब 6 आवर्स पर यूनिट बराबर है 6 आवर्स हो गया। तो बस ना अभी 18 को 6 से डिवाइड कर दो तो पर आवर आपका आ जाएगा 3 पर आवर। बस सिंपल कैलकुलेशन करना है सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आ जाओ तो इधर दिखा देने का स्टैंडर्ड रेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको यस पहले आप क्या करो यस करेक्ट करेक्ट तो आपको कितना दिया है 24 आवर्स है डिवाइडेड बाय पर 4 यूनिट ये 4 यूनिट के लिए तो इसको डिवाइड करो जरा ये निकालने के लिए कैलकुलेशन है पहले कैलकुलेशन कर रहा है। सो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है बेटा 6 आवर्स पर यूनिट ठीक है 6 आवर्स पर यूनिट ठीक है। अब क्या करना है आपको डायरेक्टली 6 आवर्स पर यूनिट आ गया ना अब 18 पर यूनिट बोला आपको 18 है और ये 6 हो गया बराबर है 18 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में पर यूनिट 18 और लेकिन 6 आवर पर यूनिट जा रहा है तो डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा ₹3 पर आवर ये मेन आपका स्टैंडर्ड रेट होगा। अब नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ठीक है यस 3 पर आवर सिंपल सा फंडा है देखो 24 आवर्स लगा है 4 यूनिट के लिए तो 1 यूनिट के लिए कितना लगा 6 आवर्स लगा ना बराबर है 6 आवर्स लगा फॉर 1 यूनिट और अपना कॉस्ट दिया है जो स्टैंडर्ड रेट इधर डायरेक्टली बोला है वो बोलते हैं 18 पर यूनिट ₹18 पर यूनिट डिवाइड बाय क्या कर दो 6 आवर्स पर यूनिट से डिवाइड कर दो तो आप डिवाइड करोगे तो 3 पर आवर आपका रेट आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट कितना होगा मतलब ₹3 पर आवर जा रहा है ₹3 व्हाट बेटा पर आवर यस राइट ₹3 पर आवर परफेक्ट ठीक है। सो जो आया 18 डिवाइड बाय 6 कर दो 6 आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करोगे 3 पर आवर का आपका स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा याद रखना 3 पर आवर का स्टैंडर्ड रेट दैट्स इट। तो स्टैंडर्ड आर मिल गया स्टैंडर्ड रेट मिल गया आ जाओ नेक्स्ट अभी स्टैंडर्ड आर भी मिल गया स्टैंडर्ड रेट भी मिल गया अभी नेक्स्ट आ जाओ क्या एक्चुअल आर
बेटा एक्चुअल आवर्स तो गिवन ही है अपने को, क्वेश्चन में देखो इट इज गिवन ऑलरेडी। सो एक्चुअल आर है आपका 10,500, देख सकते हो आप इधर, एक्चुअल आर है 10,500 आवर्स। 10,500 आवर्स ये एक्चुअल आर है। फिर क्या आ जाएगा अपना एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट आपका कितना है बेटा, एक्चुअल रेट जरा देख लेते हैं बेटा बच्चों, ये भी दिया है देखो, 3 एक्चुअल रेट इज गिवन 3.10, ठीक है। अब देखो 3.10 पर आवर, स्टैंडर्ड रेट कितना था 3 पर आवर, तो ये दिख रहा है उस टाइप में होना ही चाहिए बेटा, मेजरमेंट जो भी है उसमें दिखना चाहिए। तो 3.10 पर आवर, ठीक है, दिस इज व्हाट 3.10 व्हाट बेटा पर आवर, ठीक है। तो सब डेटा अपने पास आ गए, ऑल द डेटा हैज बीन व्हाट नाउ कंप्लीटेड। अब ये तो बेसिक कैलकुलेशन हो गया बेटा, बेसिक कैलकुलेशन के बाद आ जाओ नेक्स्ट, व्हाट विल गोइंग टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, बी पार्ट। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस, चलो डन, ये पूरा डेटा अपना डन हो गया बेटा, सब हो गया। चलो अभी वेरिएंसेस कैलकुलेट करना, नाउ वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए चलो सबसे पहला वेरिएंस कौन सा है अपना पता ही है, वेरी फर्स्ट वन कौन सा कैलकुलेट करना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला सबको पता ही है, फर्स्ट वन विल बी लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस दैट इज एलसीवी। चलो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है सबको, बराबर है, क्या फॉर्मूला है बोलो, एस एच इंटू एस आर, बराबर है, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है, एस एच इंटू एस आर माइनस ए एच इंटू ए आर, बराबर। चलो आ जाओ, अभी एस एच कितना है वो देख लो, एस एच आपका है, किधर है एस एच, 10,800 आवर्स दिख रहा है, एस एच है आपका 10,800 इंटू एस आर कितना है, एस आर है 3 पर आर, एस आर है बेटा 3 माइनस ए एच, नाउ ए एच कितना है बेटा, ए एच है 10,500 इंटू ए आर कितना है, ए आर है 3.10, ए आर इज व्हाट 3.10, राइट। चलो क्लियर है बेटा, यस। तो आ जाओ 10,800 इंटू 3 करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, यस वेरी गुड इशिका, 32,400, परफेक्ट। और 10,500 इंटू 3.10 किया तो कितना आ गया, ओके ये 32,550, वेल्डन मोमिता, वेल्डन प्रीति, 32,550, वेल्डन इशिका, वेल्डन लक्ष्मी, 32,550, यस वेरी गुड अमोल, वेल्डन जयश्री, वेल्डन साक्षी, परफेक्ट परफेक्ट, यस। सो फाइनली जो आंसर आ रहा है बेटा वो निगेटिव आंसर आ रहा है, बराबर है, तो कितना आ रहा है 150 एडवर्स, यस परफेक्ट बेटा परफेक्ट। तो इधर दिखा देता हूं मैं 150, ये क्या है, चाहिए तो इधर लिख देता हूं ब्रैकेट में ए एडवर्स, तो ब्रैकेट हो गया मतलब वो नेगेटिव हो गया, मतलब इधर ए लिख दिया मतलब वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव, ठीक है। वेयर, इधर नीचे दिखा देता हूं मैं, वेयर
A इज इक्वल टू एडवर्स, राइट, और F रहेगा तो फेवरेबल। याद रखना। चलो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया। सेकंड अपने को क्या निकालना बेटा, लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला क्या है, लेबर रेट वेरिएंस निकालना है तो लेबर रेट वेरिएंस के लिए क्या है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। तो आ जाओ, स्टैंडर्ड रेट आपका कितना है वो आपने देखा ही है, स्टैंडर्ड रेट है 3 पर आर, 3, और एक्चुअल रेट है 3.1। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इनटू एक्चुअल आर कितना है, एक्चुअल आर अपना बेटा कितना है, एक्चुअल आर इज 10,500, 10,500। तो चलो 3 माइनस 3.10 कितना हो गया, 0.1, बराबर है, नेगेटिव आ गया ना ये 10,500। यस, सो चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 0.1 इंटू 10,500, तो ये आ गया अपना 1050 एडवर्स, 1050 एडवर्स। देखो ए लिख दिया, एडवर्स लिख दिया, इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं डाला, डालना है तो डाल सकते हो, वैसे भी एडवर्स लिखा है तो नो नीड, लास्ट में फाइनली एडवर्स लिख दिया तो मतलब ब्रैकेट ही है, निगेटिव है। यस, वेरी गुड एवरीवन। और लास्ट में आपको क्या निकालना है बेटा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। चलो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी के लिए क्या है, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। चलो तो स्टैंडर्ड आर कितना था अपना 10,800, एक्चुअल आर है 10,500 इनटू स्टैंडर्ड रेट है अपना 3 रुपीज। So 10,800 minus 10,500 will be, yes, positive 300 into 3. Yes, positive आया, yes, very good Amol, well done Momita. So 900, yes, well done Janvi, Ishika, well done, very good बेटा, well done Krishna। चलो तो ये फाइनली जो आंसर है बेटा आपका दैट इज फेवरेबल, परफेक्ट, यस फेवरेबल, दैट्स डन। अभी जरा आप वेरिफिकेशन करना, सी पार्ट इज व्हाट, वेरिफिकेशन। चलो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, वही अपना LCV इज इक्वल टू व्हाट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है। अभी LCV कितना है जरा देख लो, LCV आपका है 150 एडवर्स, ये 150 एडवर्स है, इज इक्वल टू LEV कितना है, LEV किधर है, ये रहा 900 फेवरेबल है, LEV इज 900 फेवरेबल, 900 फेवरेबल प्लस LRV कितना है, LRV 1050 एडवर्स, LRV 1050 एडवर्स है, ठीक है। सो आ जाओ 150 एडवर्स इज इक्वल टू, अभी देखो 900 प्लस 1050, अभी इसमें देखो ये फेवरेबल है और ये एडवर्स है, तो बताओ हाँ फाइनली कितना आ रहा है 150 एडवर्स, बराबर है 150 हो रहा है ना एडवर्स, यस। सो 150 एडवर्स, दैट्स इट, यस हो गया, टैली हो गया, मतलब वेरिफिकेशन हो गया कि भाई LCV इज इक्वल टू LEV प्लस LRV है,
या LCV इज इक्वल टू, बराबर है, राइट, LRV प्लस LEV जो भी है, मतलब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर रेट वेरिएंस इक्वल टू है, दैट्स इट, क्लियर, बराबर, ओके। उसके बाद एक छोटा सा सम है नॉर्मल, वो प्रैक्टिस करना, छोटा सा एकदम, लेबर कॉस्ट रेट एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड भी दिया है, एक्चुअल भी दिया है, तो इधर तो सब दिया ही है बेटा, बराबर है, उसी के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करके निकाल लेना है, अच्छा, ठीक है। रेट पर आर दिया है, रेट पर आर मतलब पता ही है क्या हो गया आपका, ये स्टैंडर्ड आर हो गया, ये एक्चुअल आर हो गया, नंबर ऑफ आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आर दिया है, एक्चुअल आर दिया है, सब तो दिया ही है इसमें, खत्म, ठीक है, खाली फॉर्मूला यूज करके निकलना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, बेसिक है एकदम, बेसिक कैलकुलेशन, ओके, याद रखना। और इसमें ध्यान देना, ये जो अभी सम किया ना आपने, यहाँ ध्यान देना आपको, here you have to focus it on, कैलकुलेशन के टाइम पे ध्यान देना बेटा, लेबर में जब स्टैंडर्ड आर निकालोगे तो स्टैंडर्ड आर अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट, तो आर 24 डिवाइड बाय आउटपुट 4 यूनिट्स के लिए बेटा इनटू एक्चुअल आउटपुट, और रेट में ध्यान देना, वो पर यूनिट दिया है तो उसको पर आर में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, बस यही चीज है, वो सब खाली ध्यान देना बेटा, दैट्स इट, ओके।